हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। भाई साहब, जो नगर पालिका की जो भर्ती है आपकी वो बिल्कुल रिलीज हो चुकी है। 4 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, है ना। लेकिन काफी दोस्तों के मन में यही सवाल है कि भैया डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए हमें। जन आधार कार्ड, ठीक है, सबसे बड़ा मसला है भैया जन आधार कार्ड। काफी लोग बोल रहे हैं अपडेट करवा लो, अपडेट करवा लो। अरे क्या अपडेट करवाना है? तो वो एक बार सारी बात बताऊंगा कि भैया जन आधार में अपडेशन क्या करवानी है। फॉर्म भरने में कोई गलती वगैरह मत कर देना, क्योंकि पिछली बार, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में जो पशु परिचर का जो फॉर्म है काफी लोगों के रिजेक्ट हो गए हैं। उन्होंने जो है गलती कर दी थी फॉर्म भरने के अंदर। तो भैया क्या क्या गलती नहीं करनी है आप लोगों को, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, अपडेट कैसे होगा, सारी चीजों की चर्चा करने वाला हूं। आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का निशान जरूर से दबा दीजिएगा जो साइड में दिया गया है। बिल्कुल दोस्त, आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है, बिल्कुल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार एक छोटी सी अपडेट दे दूं। अगर आप लोगों ने अभी तक ऑनलाइन कोर्स परचेज नहीं किया है तो साथी जरूर से ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लीजिएगा। मात्र 199 रुपए में आप लोगों को कंप्लीट वीडियोस वगैरह, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलने वाला है। एप्लीकेशन का नाम है एमके ज्ञान केंद्र। एमके ज्ञान केंद्र एप्लीकेशन का नाम है, ये आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर। और मात्र 199 रुपए में जो है कंप्लीट बैच आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। ऑफलाइन की तैयारी के लिए भी आप लोगों के लिए जो बैचेस वगैरह हैं वो जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं। कुंडा आमेर में हमारी लोकेशन रहेगी, ये हमारा नंबर है। आप लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है साथी। अब चलिएगा नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पर कि भैया जो जन आधार कार्ड वगैरह है, यानी कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो हमें क्या क्या चाहिए। तो भैया पहली बात तो जन आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, जन आधार कार्ड चाहिए। अब सबसे बड़ी बात कि भैया ये बोल रहे हैं कि जन आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए, जन आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए। लेकिन भैया मसला ये है अपडेट करवाना क्या है। तो देखो सीधी सी बात मैं बताऊं, आपका जन आधार कार्ड है, जन आधार मम्मी के नाम से बनता है, ठीक है, सबको पता है मम्मी के नाम से बनता है, पापा का नाम भी है, आपका नाम भी होगा। अगर मान लीजिए मेरा उदाहरण देता हूं, मेरा नाम मेरी मम्मी वाले जन आधार कार्ड में है, मेरा नाम है, मेरा पापा का नाम है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरी शादी हो जाती है, मेरी वाइफ आ गई, तो वाइफ का नाम जुड़वाएंगे ना घर के अंदर। अगर वाइफ का नाम हमें जुड़वाना है तब तो आधार कार्ड में अपडेट करवा लीजिएगा, ठीक है। कोई मान लीजिए आपके परिवार में कोई जन आधार कार्ड में से कोई ऐसा मेंबर मान लीजिए खत्म हो गया है तो उसका नाम आपको हटवा देना है। तो ये होता है अपडेट का मतलब, यानी कि किसी का नाम जुड़वाना, किसी का नाम हटवाना, ये होता है अपडेट का मतलब। पहला कंफर्म। आगे बात करें आधार कार्ड। आधार कार्ड में कोई गलती हो, जैसे कि कोई नाम में मिस्टेक हो, जैसे मान लीजिए मेरा नाम विक्रम है, स्पेलिंग मेरे नाम की है मान लीजिए VIKRAM, ठीक है, लेकिन मान लीजिए गलती से VIKRM लग गया, ठीक है, ए नहीं लगा, तो ये चीज अपडेट करवानी है। अगर मान लीजिए जो नाम में कोई करेक्शन करवाना है तो वो करवा लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ गलत है तो वो करेक्शन करवाना है तो वो करवा लीजिएगा, ठीक है। बाद में करेक्शन में टाइम लगेगा। आधार कार्ड करेक्शन होने में लगभग 7 से 8 दिन का समय लगता है। जरूर से जाइएगा, अगर कोई करेक्शन है तो जरूर से करवा लीजिएगा। आगे बात करूं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको, मार्कशीट चाहिए। मार्कशीट कौन सी, या तो 10वीं की हो, 12वीं की हो, 8वीं की हो, किसी की भी हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, जन्म प्रमाण पत्र से भी काम चल जाएगा, है ना। आगे बात करूं भैया जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र की मैं बात करूं साथी, तो देखो SC और ST वालों के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, चाहे वो कितना ही पुराना हो। SC ST वालों का केवल एक बार ही बनता है जाति प्रमाण पत्र। लेकिन यहां पर जो जनरल है, सॉरी जनरल का तो बनता है EWS, जनरल का EWS बनता है। बाकी अदर जो कैंडिडेट है, जैसे मान लीजिए OBC का भी बनता है जाति प्रमाण पत्र। अगर मान लीजिए पुराना भैया कितना, कम से कम 1 साल, अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है तो आप लोग इसे जरूर से चेंज करवा लीजिएगा। चेंज कैसे करवाना है, ई मित्र वाले के पास जाना, बोलना भैया ये मेरा जो जाति प्रमाण पत्र है ये आप चेंज कर दीजिए, जो अपडेट कर दीजिए, वो उसी को वापस से चेंज कर देंगे, है ना।
4-5 दिन का समय लगेगा, 1 सप्ताह का समय लगेगा, आप लोग चेंज करवा सकते हो। दूसरी बात करूं मूल निवास की। अगर मूल निवास की मैं बात करूं तो भैया इसे चेंज करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब भैया क्यों जरूरत नहीं है? मान लीजिए जरूरत कब पड़ती है, मान लीजिए मेरा 10 साल पुराना बना हुआ है, मूल निवास मेरा 10 साल पुराना बना हुआ है, तब तो मुझे चेंज करवानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए 1-2 साल पुराना है तो चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों ने जगह चेंज कर दी, मान लीजिए पहले मैं रहता था अलवर, अब मैं रहने लग गया अलवर की कोई दूसरी कॉलोनी है। मान लीजिए पहले मैं रहता था शांति नगर में, अब मैं रहने लग गया विराटनगर में, ठीक है, तो मेरा मूल निवास जो है चेंज होगा 100%, क्योंकि मैंने मेरी जगह चेंज कर दी। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आप लोगों के साथ है तो आप लोग मूल निवास चेंज करवा सकते हो, अन्यथा रहने दीजिए। आगे बात करूं दूसरा डॉक्यूमेंट कि भैया चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र के साथ ही मैं यहां पर बात करूं तो चरित्र प्रमाण पत्र क्या होगा। देखो, चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 चाहिए। एक तो चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र किसी भी अध्यापक से, किसी भी जो गजिटेड अधिकारी है। भैया गजिटेड अधिकारी कौन होता है? जैसे कि आपका लेक्चरर हो गया, है ना, या फिर जो डॉक्टर्स वगैरह हो गए, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड का जो अधिकारी है, एक तो इससे बनवा लेना। एक आप किसी भी स्कूल से, स्कूल का भी नहीं बनाओ, स्कूल से भी बनवा सकते हो, है ना, स्कूल से बनवा लेना। स्कूल वाले नहीं बनाते हैं तो भैया या तो सरपंच से बनवा लेना, सरपंच का भी इसमें चल जाएगा। ठीक है, सरपंच का भी इसमें चल जाएगा। अब भैया हमारे तो सरपंच ही नहीं है, हमारे तो नगर पालिका लगती है, नगर निगम लगता है ना, तो या हमारे तो नगर पालिका लगती है। इसके अलावा आप लोग जो है स्कूल से बनवा सकते हो या फिर गजिटेड अधिकारी से बनवा सकते हो। लास्ट कितना होना चाहिए? 6 माह पुराना होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूं विवाह पंजीयन की, तो भैया विवाह पंजीयन मतलब कि जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, जिसकी शादी नहीं हुई उसको, उनको तो छोड़ो, कोई बात नहीं हुई नौकरी लग जाओ फिर हो जाएगी। जिनकी शादी हो गई वो जरूर से बनवा लीजिएगा। जिनकी शादी हो गई है और वो अगर बनवाना चाहते हैं तो भैया आप लोग जरूर से बनवा लीजिएगा। लेकिन बनवाना भी कब? अगर मान लीजिए आपकी मैडम का नाम आपके जनाधार कार्ड में जुड़ने की प्रोसेस चल रही है या फिर जुड़ने जा रहा है, या फिर उसके पीहर से, उसके जो मम्मी का घर है, आपकी मैडम का जो मम्मी का घर है, उस वहां से अगर मान लीजिए नाम कट गया, तब तो आपको जुड़वाना पड़ेगा खुद के राशन कार्ड में भी और खुद के जनाधार कार्ड में भी। फिर आपको क्या बनवाना पड़ेगा? विवाह पंजीयन बनवाना पड़ेगा। अब कोई बोल रहे हैं कि भैया मेरी तो शादी 2000 में हुई थी, मेरी शादी तो 1995 में हुई थी, मेरी शादी तो 2005 में हुई थी। तो ये जो विवाह पंजीयन है ये कहां से बनेगा? ये बनेगा आपके ससुराल से, यानी कि जो लड़के का जो ससुराल है, यानी कि आपकी मैडम का घर, वहां से बनेगा। वहां की जो पंचायत वगैरह है, एक बार उनसे आप कांटेक्ट कीजिएगा। वहां से अगर नाम कटा है तब यहां पर जुड़ेगा। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। नेक्स्ट बात करूं यहां पर, इसमें जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा है और परित्यक्ता, यानी कि अगर मान लीजिए आप महिला हैं और विधवा हैं, तो विधवा के लिए तो क्या चाहिए? आपके पति का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा। तलाकशुदा है तो कोर्ट के पेपर चाहिएंगे। तलाकशुदा है तो क्या चाहिए? कोर्ट के पेपर चाहिए तलाकशुदा परित्यक्ता को। आगे बात करूं भैया फोटो की, तो फोटो नहीं खिंचवा लेना, सोनी सी एक बार, है ना, सुंदर सी फोटो खिंचवा लेना, ज्यादा पुरानी मत खिंचवाना, ज्यादा पुरानी है तो चेंज करवा लेना। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र की मैं बात करूंगा। इससे पहले एक बार छोटी सी चीज मैं यहां पर और बता दूं कि अगर आप लोग मान लीजिए फॉर्म भरने से कोई समस्या आ रही है, फॉर्म भरने में आप लोगों को कोई समस्या आ रही है, तो आप लोग हमें इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है। तो फॉर्म कैसे भरना है? एसएसओ आईडी से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। एसएसओ आईडी पर ओटीआर होगा, पहले तो ओटीआर होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय गलती से भी गलती मत कर देना, क्योंकि जब इसका नाम ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन है तो ये एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, बार बार इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एससी एसटी की फीस यहां पर लगेगी लगभग भैया 450 रुपए। ठीक है, और ओबीसी जनरल अदर की लगेगी इसमें लगभग 600 रुपए के आसपास लगेगी, 610-620 रुपए के आसपास यहां पर फीस लगेगी। एक बार ही लगेगी, बार बार ये नहीं लगेगी। तो ओटीआर करवाते टाइम आप लोग बिल्कुल ध्यान से भरना, क्योंकि काफी लोगों के जो है पशु परिचर में फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, कहीं आपका फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो जाए।
ठीक है, तो SSO ID से ही आपका जो है फॉर्म वगैरह यहां पर भरा जाएगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप लोग हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को फॉर्म भरवाने में कोई समस्या आ रही है तो। अब बात करूं भैया यहां पर किसके बारे में, अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में। अनुभव प्रमाण पत्र की मैं बात करूं साथी यहां पर, तो देखिए एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं अनुभव प्रमाण पत्र का जो मसला है वो। अनुभव प्रमाण पत्र का साथी जो यहां पर मसला है, मैं एक बार जो है आप लोगों को क्लियर कर देता हूं क्या क्या समस्या है अनुभव प्रमाण पत्र की। देखो ये क्या है, आपका जो नोटिफिकेशन है वो है ना, ये क्या है आप लोगों का नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन में साथी क्या कहा गया है, दिख रहा है ना, दिख रहा है भैया। इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए एवं अभ्यर्थी को किसी राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, फैक्ट्री या घर, भैया फैक्ट्रियों में भी या घर में, दुकानों, मॉल या कोई अन्यत्र स्थानों पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। समझ में बैठा, नहीं बैठा भैया। देखो यहां पर क्या दिया गया है, फैक्ट्री या फिर घर। पहली बात तो आप लोग चाहे कहीं से भी बनवा लो, सभी का चलेगा। किसका, सभी का चलेगा। आपने जहां से भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है साथी, सभी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहां पर चलेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन वो चयन कैसे करेंगे, देखो शुरू में तो होगी लॉटरी, आप सभी को पता है ना, और लॉटरी के बाद क्या होगा आपका ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट जब होगा तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी जांच करी जाएगी। किसके आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर। यानी कि प्राथमिकता सबसे पहले किसे मिलेगी, अरे प्राथमिकता सबसे पहले मिलेगी सफाई ठेकेदार को। ठीक है, सफाई ठेकेदार को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे नंबर पर सरकारी संस्था को, दूसरे नंबर पर सरकारी संस्थान को यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। और फिर लास्ट में कौन आ जाएंगे, सभी बचे कुचे आ जाएंगे लास्ट में। चलने में सबका चल जाएगा, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले किनको बुलाएंगे, सफाई ठेकेदार वालों को बुलाएंगे। भाई तेरा तूने कर दिया, ठीक है आजा। दूसरे नंबर पर फिर भी जगह बच गई तो किसको बुलाएंगे, सरकारी संस्था वालों को बुलाएंगे। फिर भी जगह बच गई तो किसको बुलाएंगे, सभी लोगों को फिर बुला लेंगे बाद में। लेकिन जो वरीयता है, प्राथमिकता है, वो किसे मिलेगी, वापस से बता रहा हूं, सफाई ठेकेदार वाले को ही मिलेगी। बाकी चलने में सभी का चल जाएगा, इसके हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि भैया इसमें जो जीएसटी नंबर का लफड़ा वगैरह है क्या, अब फिलहाल में जीएसटी नंबर का कोई भी लफड़ा नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने यही बोल दिया कि होटल से बनवा लो, फैक्ट्रियों से बनवा लो, घर से बनवा लो, ये बताओ मुझे घर का किसके घर का जीएसटी नंबर होता है। मान लिया फैक्ट्री का जीएसटी नंबर होता है, लेकिन मान लीजिए मैं मेरे घर में, मान लीजिए 2 नौकर हैं मेरे पास, मेरे घर का जीएसटी नंबर कहां पर है। अगर मैं उन्हें लेटर जारी करके दूंगा तो सिंपल पेपर पर ही लेटर जारी करके दूंगा कि ये फलानी फलानी, ये मैंने इसको इतने महीने से मैं सैलरी दे रहा हूं, मैं उसको सैलरी स्लिप दिखा दूंगा, बस सीधी सी बात है। और जो नगर पालिका ठेकेदार वाले जिन्होंने बनवा भी रखा है, आप लोग ये बोल देना कि भैया रिकॉर्ड भी चाहिए। अरे मुझे तो रिकॉर्ड भी चाहिए, मान लीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड से ही आपका सत्यापन होगा कि हाँ आपने रियलिटी में काम किया है। तो आई होप दोस्तों मैंने आप लोगों को लगभग सारी जो चीजें हैं यहां पर बता दी हैं। फिर भी आप लोगों का कोई भी सवाल है, किसी भी प्रकार का सवाल है, तो साथी आप लोग मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक सेकंड, यहां पर आप लोग मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 86 19 84 32 27। फॉर्म भरने में वापस बता रहा हूं, कोई भी गलती मत कर देना, तसल्ली से भरना, शांति से भरना। एक मौका है, ये मौका निकल गया तो बार बार दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है और जिन लोगों ने पहले फॉर्म में गलतियां कर दी है, तो वो लोग भी अपनी गलती को यहां पर सुधार सकते हो। वापस से आप लोगों को मौका मिला है। हर प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथी, चलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, तो भैया बहुत ही साधारण सी बात है,
एक एक पिज्जा बर्गर की कीमत पर हरी जो है आप लोगों को कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। मात्र 199 रुपए में आप लोगों को जो है एक कंप्लीट जो सिलेबस है वो यहां पर दिया जा रहा है नगर पालिका के संबंधित। ठीक है भाई, चलिएगा वीडियो की समाप्ति करते हैं साथी, बाकी मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।